सब लोग गा लीजिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जो जहाँ बैठे हैं उनके बाप की ताली बजे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि राधा रमण हरि गोविंद जय जय बाद भी हम चाहेंगे कि कोई आदमी आलस्य में ना रहे। भागवत कथा के महात्म की शुरुआत होती है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान की परिभाषा यही है, सच्चित आनंद। परमात्मा सदघन है, चिदघन है, आनंद घन है। परमात्मा सत सिंधु है, परमात्मा चिद सिंधु है, परमात्मा आनंद सिंधु है। आप कहेंगे अगर परमात्मा सत सिंधु है तो हम क्या हैं? आप भी सत सिंधु हैं, सत बिंदु हैं। वो सत सिंधु हैं, हम सद बिंदु हैं। वो चिद सिंधु हैं, हम चिद बिंदु हैं। वो आनंद सिंधु हैं, हम आनंद बिंदु हैं। यही अंतर है। वो अंशी हैं, हम उनके अंश हैं।
लेकिन सारा वह कुछ जो है, अगर कोई सिंधु है तो परमात्मा सिंधु हैं तो हम बिंदु हैं। इसीलिए कहा अब सत किसको कहते हैं? अरे सत कहिए जो बिन सैना, 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 चित चैतन्य सकल घट घट में जो करे अनंता, 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 आपको कहिए सच्चिदानंदा, आपको कहिए आपको कहिए प्रथम दिन भगवान का महात्मा कहा जाता है, श्रीमद् भागवत का महात्मा कहा जाता है। महात्मा का मतलब जाने बिनु न होई प्रतीति, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दिढ़ाई, जिन खगेश जल के चिकनाई। बिना जाने उनकी महिमा जाने उनके प्रति प्रेम हो ही नहीं सकता, और जब उनकी महिमा हम जान लेंगे तो हमको प्रेम स्वाभाविक रूप से है। अब भगवान की कथा सुनने के कितने लाभ हैं इसकी चर्चा तो होती रहेगी, लेकिन याद रखिएगा कि जिसको हृदय पवित्र करना हो उसे भगवान की कथा सुननी चाहिए। जिनको भक्तों के साथ मित्रता करनी है उनको भगवान की कथा सुननी चाहिए, और जिनके मन में बहुत तृष्णा है, तृष्णा को भगाना हो तो भगवान की कथा सुननी चाहिए। 88,000 ऋषि आज बद्री विशाल में बैठे हुए थे नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य का मतलब हुआ ब्रह्मा जी ने उस भूमि की परीक्षा की और अपने उस सुदर्शन को भेजा कि जरा सा देखा, जहां पर थोड़ी देर के लिए तेरा चक्र रुक जाए वह स्थान भगवान की कथा सुनने के लिए उपयुक्त हो। कहीं आकर के वह सुदर्शन नहीं रुका, केवल एक स्थान पर नैमिषारण्य में आकर के रुक गया। सब भूमि एक जैसी है, लेकिन सब भूमि की महिमा अलग अलग है। मेरे भाई बहन, एक बात याद रखिएगा कि दंडकारण्य की भूमि वह संशय की भूमि है, ये वृंदावन की भूमि प्रेम की भूमि है, मथुरा की भूमि ये मार धाड़ की भूमि है, लंका की भूमि मार धाड़ की भूमि है, दंडकारण्य की भूमि ये भटकाने वाली भूमि है। उसी भूमि में जानकी जी को संदेह हो गया था लक्ष्मण जी पर, उसी भूमि में मैया सती को संदेह हो गया भगवान शंकर की वाणी पर, उसी भूमि पर माता सती को संदेह ऐसा हुआ कि संत तक का अपमान वो कर गई, और इसी भूमि के चलते आज मैया पार्वती मैया सती को दूसरा जन्म लेना पड़ा। एक बार बोलिए हर हर महादेव। ये भूमि का प्रताप है। आज नैमिषारण्य भूमि में 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं, और इसी बीच में सूत जी महाराज 16 वर्ष की अवस्था है, और बैठने वाले 88,000 ऋषि जो हैं उनकी उम्र है हजारों हजार वर्ष तक। सारे के सारे संत बैठे हैं, वो ब्राह्मण हैं।
शौनकादिक ऋषि जो हैं वो ब्राह्मण हैं, लेकिन सूत जी एक ऐसे कथाकार हैं जो शूद्र जाति में पैदा हुए हैं। एक बार ताली बजा मेरे भाई बहन। आज बहुत तरह के प्रश्न लोग कर दिया करते हैं कि भागवत कथा कहने का अधिकार केवल और केवल ब्राह्मणों को है। नहीं नहीं, जिनमें तितिक्षुवः कारुणिकः साधवः साधुभूषण है अजात शत्रुवः, इतने सारे गुण अगर किसी में आ जाए तो वो कथाकार हो सकता है। ये हमारे भागवत कथाकार कहते हैं। आज सूत जी महाराज जैसे उनका आगमन हुआ, बैठे हैं 88,000 ऋषि, सबने उठ करके उनको स्वागत किया। जैसे लगा ये तारों के बीच में ये चांद कहां से पहुंच गए, ये इतने दिव्य ज्ञान को लेकर हमारे बीच में आए। सबने उठ करके स्वागत किया, हे भगवान हमें कथा आप श्रवण करावे। पूजन किया और बैठे हैं व्यास गादी पर और कथा शुरू हो गई। कभी कल्पना आप करते हैं मेरे भाई बहन, आज लाउड स्पीकर है तो इसकी आवाज दूर दूर तक जाती है। उस जमाने में लाउड स्पीकर तो था नहीं, ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं था, ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं था, लेकिन कैसे 88,000 ऋषियों ने उनकी कथा सुनी। इसी पर विचार करिए कि 18 दिन तक लगातार युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में। 18 दिन तक लगातार युद्ध होते रहा और 18 दिन तक कथा भी कहते रहे। ये कैसे संभव हुआ होगा? दूसरी क्या 18 दिन तक लगातार युद्ध बंद था क्या? नहीं, युद्ध भी बंद नहीं था। विश्व पितामह कहते हैं कि जो ज्ञान अर्जुन को भगवान कृष्ण सुना रहे हैं, अगर मैं सुन लिया होता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता, लेकिन केवल भगवान को मैं ठोर पटपटाते देख रहा हूँ। हाँ, कुछ बोल रहे हैं ये देख रहा हूँ, लेकिन आवाज सुना नहीं, आवाज सुनी नहीं। ये आवाज सुनने वाले कितने लोग थे मेरे भाई बहन? ये उपदेश सुनने वाले कितने थे? एक तो लाइव प्रसारण करने वाले संजय बैठे हुए थे, धर्म क्षेत्री कुरुक्षेत्री संवेता युत्सवा मामका पांडवा सेवक किन कुर्वत संजय, और वो लाइव प्रसारण सुना रहे हैं किनको? धृतराष्ट्र को, ठीक है ना, अंधे धृतराष्ट्र को कथा सुना रहे हैं। एक कथा सुनने वाले और प्रसारण करने वाले एक संजय थे, और दूसरे कौन थे? दूसरे कोई रहे होंगे। एक तो कथा आंखों देखी कथा देख रहे हैं संजय, सुना रहे धृतराष्ट्र को, और एक कथा सुनने वाले हैं हनुमान जी महाराज। बोल हनुमान जी महाराज की जय। एक हनुमान जी महाराज कथा सुन रहे हैं, और भगवान ने जब अर्जुन से पूछा तुमने गीता का ज्ञान अच्छी ढंग से सुना ना? तो बोले हाँ भगवान सुना। हनुमान जी महाराज ने भी कह दिया मैंने भी कथा सुनी है भगवान। जैसे कहा हमने कथा सुनी है, भगवान ने प्रसन्नता तो जाहिर की, लेकिन तत्क्षण उन्होंने कह दिया कि आपने चोरी चोरी कथा सुन ली है, आपने जानकारी मुझे नहीं दी है, इसलिए जाइए मैं आपको शाप देता हूँ कि आप पिशाच बन जाए। हनुमान जी को बहुत दिन तक पिशाच बन करके रहना पड़ा है, प्रेत बन करके रहना पड़ा है, लेकिन आपका प्रेतत्व तभी छूटेगा जब गीता पर आप भाष्य कर देंगे। तो गीता पर भाष्य जब हनुमान जी महाराज ने की, तब उनकी प्रेत से मुक्ति हुई थी। कहा ये सुनने वाले इतने थे। आज 88,000 ऋषियों के बीच में जब ये बोलते होंगे तो कैसे ये सुने होंगे? नहीं, जब मन एक हो जाया करता है और तार सबका एक ही जगह जुड़ जाया करता है, तो एक प्रसारण जो है वो करोड़ों आदमी देख लिया करते हैं, अरबों आदमी देख लिया करते हैं। मानो सब जगह प्रसारित हो रहा था, सब लोग उस वाणी का श्रवण कर रहे थे। आज नैमिषारण्य में जैसे बैठे, उन्होंने कहा कथामृत रसास्वाद शुक्ल सौनको ब्रवी, हे भगवान आप कथा सुनावें, और जिस कथा के सुनने से हमारे भीतर का मैल खत्म हो जाए। याद रखिए कि आप करोड़ों सूर्य के समान हैं, लेकिन वह सूर्य दुनिया के अंधेरे को तो दूर कर सकता है, लेकिन मेरे भीतर में जो काम क्रोध लोभ मोह का अंधकार पड़ा हुआ है, ये अंधकार कैसे खत्म होगा? ये आपके ज्ञान रूपी सूर्य से अंधेरा दूर होगा। कृपा करके आप गुरुदेव हैं,
सुरद्रुह स्वर्ग संपदाम चिंता मणिर्लोक सुखम। अरे चिंता मणि जिसको मिल जाया करती है उसको लौकिक सुख मिल जाता है। जिसको ये कल्प वृक्ष मिल जाता है उसको स्वर्गीय सुख मिल जाता है। लेकिन हे गुरुदेव, मैं तो ये कहता हूँ कि परमात्मा से अगर हमको मिलना हो तो ये चिंतामणि हमको नहीं मिला सकती है, ये कल्प वृक्ष हमको नहीं मिला सकता है। अगर कोई मिला सकते हैं तो आप जैसे सदगुरु मिला सकते हैं। आप कृपा करके मुझे कथा श्रवण कराइए, हमको परमात्मा की प्रार्थना। जो प्रेम की गली में आया नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम की गली में आया नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम जिसने कभी प्रीति लगाई जिसने कभी यारी नहीं, जिसने कभी लगाई नहीं, जिसने कभी लगाई नहीं।